और खबरों की शुरुआत करते हैं आपको आज के 5 बड़े अहम पॉइंट्स बताकर कि क्या अपडेट है कोविड से जुड़ी खबरों में। तो आपको बता दें, सबसे पहले नंबर्स जो देश में अभी फिलहाल आंकड़ा है वो 23,452 पहुंच गया है और अब तक 723 लोगों की इसमें मौत हुई है। लेकिन अहम बिंदु क्या है जिससे हमें इन आंकड़ों का एनालिसिस या इन आंकड़ों की सत्यता पता लगती है, वो ये कि कोरोना का रिकवरी रेट जो है भारत में वो बढ़कर अब 20.57% पहुंच गया है। आपको बता दें, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था 23 मार्च को, तब ये 5.78% पर था। तो निरंतर बढ़त के साथ अब ये करीब करीब 20.5 को पार कर गया, 21% की तरफ बढ़ रहा है। आगे की बात करते हैं। 80 जिलों में 14 दिन से कोरोना केस नहीं आए हैं और दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर अब 2,500 के पार हो चुके हैं और अब तक 53 लोगों की दिल्ली में मौत हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई है। ये आज की अहम खबरें हैं और एक अहम बात यह भी ध्यान रखने वाली है कि आज 32वां दिन है लॉकडाउन का और आज बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा नए केस रिपोर्ट किए गए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है जिसे हम नकार नहीं सकते। भले रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो रहा है दिन पर दिन, लेकिन मामलों की रफ्तार भी थम नहीं रही है, बल्कि बीते 24 घंटों में 1752 कोरोना के मामले बढ़े हैं और एक दिन में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं बीते 24 घंटों में। साथ ही जो डबलिंग रेट है वो भी अब 10 दिन हो गया है, जो कि पहले 8 दिन के आसपास था, अब 10 दिन हो गया है। और इस पर बातचीत के लिए परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आईसीएमआर और कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम अपडेट्स अलग अलग विषयों से संबंधी हमें पहुंचाते हैं कि कोरोना के मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं। परिमल, बीते 24 घंटों में 1700 से ज्यादा नए मामले हैं। दूसरी तरफ रिकवरी रेट काफी बेहतर हो रहा है, 20% से ऊपर, और डबलिंग रेट 10% का है। मामलों की रफ्तार थम नहीं रही बल्कि बढ़ ही रही है और रिकवरी रेट भी अच्छा हो रहा है। इसको हम किस तरह से देखें? क्या भारत एक अच्छी दिशा में बढ़ रहा है या चुनौतियां बरकरार हैं? देखिए, चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक दिशा जो होनी चाहिए वो दिशा भी है। क्यों है ऋचा, वो मैं आपको बता रहा हूं। कई राज्य ऐसे हैं और कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं, जहां पर कोरोना के केस नहीं आ रहे हैं या नहीं आए हैं बहुत दिनों से। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन कुछ जगहों ने चिंता बढ़ाई हुई है, जिसमें मुंबई है, इंदौर है, नोएडा के इलाके हो गए। तो इन सब जगहों ने चिंता जो है बढ़ाई हुई। शुरुआती दिनों में देखें तो यहाँ पे कोई मामला नहीं था, बहुत गिने चुने मामले थे, न के बराबर मामले थे। तो इन सब जगहों से मामले जरूर आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर भारत के पिक्चर को अगर आप देखें तो डबलिंग रेट पहले 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन होता था, अब वो 10 दिन पहुंच गया। कहने का मतलब ये कि अगर आम भाषा में लोग अगर समझ पाए तो मामले अब 10 दिन में दुगुने हो रहे हैं। तो एक अच्छी बात है कि ज्यादा वक्त पर मामले दुगुने हो रहे हैं, पहली चीज। दूसरी नंबर चीज ये कि कई राज्य जो है कोरोना फ्री भी हुए हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां पे कोरोना के केस बहुत लंबे समय से नहीं आए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये कहा गया सीधे तौर पे कि लॉकडाउन कैसे कारगर हुआ, ये कल बताया भी गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सीधे दलील दी गई कि 1 लाख से ज्यादा मामले होते, जहां पे आज हम 23,000 24,000 के आसपास हैं, बीच में हैं। आज के दौर में अगर लॉकडाउन नहीं किया गया होता तो 1 लाख से ज्यादा मामले आज के समय में होते। और कुछ चीजें और है जो बतानी बहुत जरूरी है दर्शकों को। जी परिमल, आप वो बातें जरूर बताइएगा, लेकिन मैं बस एक छोटे से सवाल, क्योंकि ये आप बात समझा रहे थे, हम तुलनात्मक रूप में देखें, और ये किसी भी एक आम नागरिक का सवाल है, मेरा भी सवाल है, कि जब आप तुलनात्मक रूप में देखते हैं परिमल, तो 23 मार्च और आज 25 अप्रैल, इन दोनों में जब आप तुलना करते हैं तब करीब 450-500 मामले थे। अगर 3 दिन में बढ़ते भी हैं तो आप समझिए कि 450 से 500 मामले बढ़ रहे हैं, दुगना हो रहे हैं। आज अगर 23,000 मामले हैं तो अगर ये 10 दिन में दुगना होते हैं तो 23,000 मामले उन 10 दिनों में बढ़ रहे हैं। 3 दिन में फिर करीब करीब 8,000 मामले बढ़ रहे हैं। तो ये अंतर है। तो ऐसे में इसका आकलन किस तरीके से सही होगा? क्या हमें पर डे जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, जैसे कि 1752, उसको सही समझ, उसको देखकर आकलन करना चाहिए, या फिर ये जो 10 दिन का डबलिंग रेट है थोड़ा सा भ्रमित नहीं करता, या हम सही दिशा में? देखिए, चिंता और चुनौती थमी नहीं है शशांक, क्योंकि कोरोना को लेकर लड़ाई जो है वो लंबी है।
बड़ी वजह यही है कि इसको लेके जो प्लानिंग की गई है, जो बजट एलोकेशन हुआ है, वो भी आप देखेंगे तो एक लंबे वक्त के लिए किया गया है। जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल की बात हो रही है वो एक दिन की बात नहीं हो रही, वो लंबे वक्त के लिए हो रही है। तो फिलहाल जो जंग है, आपको डेली के हिसाब से आंकड़े जो हैं वो देखने पड़ेंगे, वो भी एक तुलना का एक जरिया हो सकता है, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम अगर रोजाना के आंकड़ों को देखें तो चिंता जरूर पैदा होती है, लेकिन सरकारी दलील को भी मानना जरूरी है, क्योंकि वो जब एनालिसिस करते हैं तो तमाम फिगर को लेके करते हैं, अराउंड द ग्लोब लेके करते हैं। तो उनका कहना है कि 10 दिन में वो डबलिंग रेट हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से मामले अगर एक दिन में 2-2 हजार मामले के आसपास बढ़ेंगे तो चिंता का सबब जरूर है, इसमें से कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो जो एनालिसिस उनके तरफ से दी जाती है, जो हम आप समझ पाते हैं, वो तमाम चीजें लोगों को बतानी जरूरी है। लेकिन एक बात पे जोर हमेशा देना जरूरी है कि ये लड़ाई बहुत कम दिन की नहीं है कि एक महीने में ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये लड़ाई सालों की लड़ाई है जो लड़ते रहनी पड़ेगी, और इसी को लेकर तैयारी, बुनियादी ढांचा जो मजबूत करने की बात है, इसी के मद्देनजर किया जा रहा है कि एक लंबे वक्त तक लड़ाई लड़ना है, क्योंकि ये वायरस अब भारत में दाखिल हो चुका है और आहे गाहे बगाहे ये मामले भी आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो मामला है उस पर अगर काबू पाना है तो हमें देखना पड़ेगा कि रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है, हमें देखना पड़ेगा कि कुछ राज्य कोरोना फ्री हो रहे हैं, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के मामले लंबे वक्त से नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, जो आंकड़े हैं उस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी कि आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। जी, और 80 जिले ऐसे हैं जहां पर 14 दिनों में कोई नया मामला नहीं आया है। ये पूरी तस्वीर है जो मैं अपने दर्शकों को दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें साफ करने के लिए।